तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो हम फिर आ चुके हैं अपनी एक और नई बिग बॉस की रोस्ट वीडियो के साथ। एक तो कल के एपिसोड में मेरे को फरहाना पहली बार अच्छी लगी है। मतलब बिना गालियों के भाई कल लड़ाई कर रही थी। अगर ऐसे लड़ाई करे उसको मैं तो पक्का सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैच्योर लड़की किसको नहीं पसंद। बस यही है कि अगर गालियाँ देने लगती है तो फिर अच्छी नहीं लगती। मुझे खाना नहीं बनाना है, जो करना है कर लीजिए। और तो और अब नीलम को भी पता चल रहा है कि अगर दिखना है तो झगड़े तो करने पड़ेंगे, ऐसे बिना झगड़े किए नहीं दिखूंगी मैं। और वो झगड़े भी ऐसे होंगे कि मैं नहीं बना रही खाना। आप डबल ड्यूटी करोगे और आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। पनिशमेंट थोड़ी दे सकते हो यार, फालतू के स्टैंड मत ले यहाँ पे। जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो ना मेरे बीच में मत बोला कर। ट्रैक में लिखवा गया है कि तेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। ये खुद दूसरों के सीरियस झगड़े में आके बकचोदी कर लेता है, लेकिन इसको चाहिए कि उसके झगड़े में कोई ना बोले। केले के साथ अकेला बिड़ना बिड़ जाना। ले फुकरा है तू। तेरी जिम ना निकाल दूंगा 2 मिनट में। कुछ नहीं कर सकता तू, 4 लोग लगते हैं तेरे को। भाई अभिषेक से इसकी 1v1 हुई नहीं अभी तक कभी तगड़ी वाली, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि अभिषेक के सामने टिक पाएगा। मैं अच्छी लग रही हूँ बाहर की नहीं लग रही हूँ? तानिया जी, यही तो नहीं पूछना था आपको। अब जो आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है ना, आसीन साड़ी, बट तुम्हारे पुराने के सारे वीडियोस दिख रहे हैं। मतलब मेरी हर चीज पे रिसर्च चल रहा है। ये खुश बड़ी जल्दी हो जाती है, भले कुछ भी बात हो, लेकिन बात तो मेरी चल रही है ना। तानिया बॉस हूँ मैं। अगर वो सच नहीं है पास में तो वो सब बाहर आ रहा है। पर अब जैसे बकलावा है ये वो तो सब तो नॉर्मली मैं करती हूँ, पर हम भी करते हैं, हम नहीं बोलते ना। इट्स अबाउट हाउ यू कम अक्रॉस, तो लोग वही कैच कर रहे हैं। मालती सबकी बाल्टी भर भर के पोल खोल रही है, और बसीर और मालती का थोड़ा सा एंगल दिख रहा है तो जनता कह रही है क्या ये हैशटैग बाल्टी बनेंगे। तो बोलती है कि तूने साड़ी पहन के सब किया, बट लोग देख रहे हैं कि तूने मिनी स्कर्ट्स पहनी है। बाय द वे दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल योर बिजनेसेस। अब तो तानिया भी लाइक कोई तो यकीन करो मेरा, मैं सच बोल रही हूँ। बिकॉज तुम कोई बिजनेस की बातें करती नहीं होगी। तुमने क्या बिजनेस किया? कहानियाँ तुमने जो बताई हैं कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, तो घर से बाहर नहीं निकली तो स्ट्रगल कैसे किया? मतलब मेरा छोटा भाई जो है ना वो मेरे को सपोर्ट करता था, बहुत सारी चीजें वो कर लेता था। तो स्ट्रगल क्या हुआ? अब मैं चुप हो जाऊंगी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चुप होती कहाँ हो तुम? अरे बाप रे, यही सारी बातें तो थी जिसकी वजह से असनूर इसको घमंडी लगने लगी थी। असनूर ने भी शुरू में यही सब पॉइंट आउट किया था कि ये घर से बाहर नहीं निकली तो इसने काम कैसे किया है। और तो और सबको भड़काना चालू कर दिया असनूर के खिलाफ। असनूर तो घमंडी है, सही से बात नहीं करती। बात बताइए, आप यहाँ पे जब ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेरे को 5 मिनट दे दे, मैं खाना खा लूँ। और ये तो कह रही थी उस दिन की खाते टाइम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, और आज खुद कर रही है। दोगली नीलम। आप खाना खा लीजिए, कोई बात नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करना है। बचपना कर रही हो तुम और कुछ बचपना नहीं। क्या कर रहे हो? आपको जब मन करेगा आप कुछ भी बोलते हो। ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आप बोलते हैं कि तू लंच कर। क्यों बोलते हैं फिर खाने पे? कुछ और मुद्दा ढूंढिए। क्या हो गया तेरे को, मेरे पे क्यों चढ़ रही है? क्योंकि आप लोग नैरेटिव सेट करते हैं। खाना बनाने वाला इंसान ना घर से बाहर नहीं होता है, सुन लीजिए। है ही नहीं ना तेरा और कोई मुद्दा, क्या बोलूं? अगर आपको लगता है कि मेरे को घर से बाहर चला जाना चाहिए तो फिर मुझे भी लगता है कि आपको घर से बाहर चला जाना चाहिए। आप ऐसे भी कुछ उखाड़ नहीं रहे घर में रह के। इतना ट्रिगर हो गई तुम, मतलब बात सही थी हमारी। भाई ये कितना कामली बात करता है ना, भले कोई भी इसको फर्क ही नहीं पड़ता यार। मोस्ट स्लैप्ड कंटेस्टेंट। वैसे बिग बॉस में सारी लड़कियां बजा तो रही हैं इसको, कभी नीलम मार जाती है, कभी तान्या मार जाती है, कभी फरहाना मार देती है। शहबाज ने अपने औरा का भांग घोषणा करवा लिया है, लेकिन भाई इस सीजन में मजा तो आ रहा है शहबाज की वजह से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन सबको मजाक लग रही है ये बात। वो मालती आई, वो भी उसका भी ये कहना था कि मैं उसको हवाबाज लग रही हूँ। वो ये नहीं समझ रही है कि मैं बाहर ही ऐसी हूँ, और मैं साड़ी इसलिए पहनती हूँ कि हमारे इलाके की साड़ी पहनने वाली लड़कियों को ऐसा लगता है कि वो बम्बई तक नहीं पहुँच सकती, तो उन्हें ऐसा ना लगे, है ना। पहले दिन से सब मेरा पर मैडम सबको बम्बई जाना ही क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि अनु मलिक अपने शो में बुला रहे हैं आप मुंबई नहीं आ सकते, आप आ सकते हो। ठीक नहीं, दोस्ती नहीं हुई तो क्या बात हो रही? बात कर रहे हैं, हम सुधार कर रहे हैं जीवन में। मैं तो पागल हूँ ना, एक तरफा प्यार। बताओ तो पागल ही है। थैंक यू। क्या शहबाज बदेशम दिल से बड़ा है? नहीं, कतई भी नहीं। कैसे जीत रहा है शहबाज तुझसे? मैंने तेरे को बोला तेरे से मुझे जलन होती है भाई, ये जिंदगी मुझे जीनी थी कि सारे हिले पड़े थे अंदर से, ये इंसानों को पता है मेरी फटे पड़े हैं सबके अभी भी कि बदल अपनी पे आ गया ना, तेरी वोटिंग से हम सब लड़ने हैं तो हम वैसे ही आ जाएंगे। वैसे तो इसको मृदुल। देखो वैसे इसने मृदुल को तो अच्छी बात समझाई ना कि अगर रॉ रहे ऑर्गेनिक रहे तो बहुत आगे जा सकता है, नहीं तो वैसे तो आवेज भी निकल गया था, उसके 35 मिलियन थे। और दूसरों के मुद्दे में बात इसको करनी चाहिए, लेकिन अपने से हो तो इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। उसके पास फायदा नहीं। मेरे बर्थडे पे भयंकर उतारी गई, मुंह पे पानी डाला गया, मेरे लिए गंदे से गंदा बोला गया। एक भाई नहीं है जो बाहर खड़ा लड़ रहा होगा मेरे लिए, सारी लड़ाई मेरे अकेले की है। उम्मीद पे दुनिया कायम है।
अभी वो दुश्मनों की नहीं दोस्ती नहीं हुई। तो क्या बात हो रही है? बात कर रहे हैं, हम सुधार कर रहे हैं जीवन में। मैं तो पागल हूँ ना, एक तरफा प्यार। बताओ तो पागल ही है। थैंक यू। क्या शहबाज वदेशा मृदुल से बड़ा है? नहीं, कतई भी नहीं। कैसे जीत रहा है शहबाज तुझसे? मैंने तेरे को बोला तेरे से मुझे जलन होती है भाई, ये जिंदगी मुझे जीनी थी। ये सारे हिले पड़े थे अंदर से, ये इंसानों को पता है मेरी फटे पड़े हैं सबके अभी भी कि मृदुल अपनी पे आ गया ना, तेरी वोटिंग से हम सब लड़ने हैं तो हम वैसे हार जाएंगे। वैसे तो इसको मृदुल अच्छा नहीं लगता आपके। दूसरों की बात करते करते अपने बात पे आ ही जाती है कि मेरी बारे में बात कोई नहीं कर रहा। कल देखिए तो डाइन साहिबा अभिषेक को इसलिए घर में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बदतमीज लड़का है। वैसे नीलम दिखने लगी है यार आजकल, बहुत सारे प्रोमोज में भी दिख रही है, ऐसे भी दिख रही है। मतलब उसको लगता है पता चल ही गया है कि अब दिखना पड़ेगा वरना घर भेज देंगे मेरे को भी। लेकिन कल के एपिसोड में बहुत तगड़ी लड़ाई होती फरहाना की तानिया से, क्योंकि वो उसकी दोस्त थी इसलिए उसने कुछ बोला नहीं। लेकिन ये चीज़ मुझे फरहाना की बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट वो दोस्तों के सामने तो गंदे शब्द का प्रयोग नहीं कर रही है। और कुछ नहीं आता है। अभी को पेड़ चिढ़ गई। आपके सिर्फ ठुमके अपने, आपकी सोच आपकी अपनी नहीं है। अगर एक इंसान सबका दोस्त है वो किसी का दोस्त नहीं है। क्या आप डंके की चोट पे उनका नाम ले सकते हैं? नहीं निशान भाई, आप क्या चाहते हैं मैं दिन भर गाली दूं आपको? आप घर के सदस्य ना चाहते हुए आपका मुंह देखना होगा मुझे। उनको लगता है जब मैं कैप्टन बन जाऊंगा तब मैं जाके फ्रंट फुट पे खेलूंगा। आप बातों को भाई बिग बॉस ने तो लड़वा ही दिया इन सबको कि अमाल के छोटा भाई है बशीर और बशीर के बड़े पापा हैं वो जिशान भाई। तो मैंने फैमिली भेजी है अमाल के साथ रहने के लिए, तुम ऐसे कैसे लड़ सकते हो? सर बेवकूफी है। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं वो हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को घर से बाहर चला जाना चाहिए तो फिर मुझे भी लगता है कि आपको घर से बाहर चला जाना चाहिए। मृदुल बोलता है लेकिन एपिसोड में दिखाते नहीं। अरे बाप रे। चले काम कर रहा अपना, चल। मेरे से ऐसे बात मत करना मृदुल, तुम ऐसे ही करूंगा, अपनी टोन नीचे करके बात कर। ऐसे ही करूंगा जो तुझ पे हो। वैसे भाई नीलम की जीके के साथ लड़ाई अनएक्सपेक्टेड थी। वैसे नीलम फीडबैक्स के बाद कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई है। पीतल दीदी क्या खा रही हैं देखो। घर में बना हुआ था मटन बिरयानी। ठीक है, क्या बना हुआ था? मटन बिरयानी। दीदी क्या बोलती हैं, पूरे 7 हफ्ते हो गए, लिटरली 7 हफ्ते होने वाले हैं। तानिया दीदी बोलती है मैं स्मोकिंग एरिया क्लीन नहीं करूंगी, मैं नॉनवेज के बर्तन को हाथ नहीं लगा। देखो यार आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि तानिया झूठ बोल रही है जो भी है, क्योंकि घर में बहुत टाइप के लोग होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। तो वैसे अभी तक तानिया दिखी नहीं है कुछ नॉन वेज खाते हुए, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। ओके गाइस, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको बिग बॉस की नई रोस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।